मैं एम गुलरेज तहरीक पॉइंट में आप तमाम हजरात व ख़वातीन का पायरे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, वेलकम करता हूँ। नाज़रीन, तहरीक पॉइंट के इस वीडियो में हम खड़े हैं सर सैयद हाउस के करीब। एक हमारे मुखलिस हैं और हमदर्दान कौम में जिनका मैं समझता हूँ शुमारी होता है। उन्होंने कहा मुझसे कि भाई हम जो हैं तहरीक पॉइंट के लिए कुछ आपको सपोर्ट करना, आपकी सपोर्ट करना चाहते हैं। बोले सर सैयद की जो दानिशगाह है दूँगा, ताउन दूँगा आपको। तो उस सिलसिले में ये भी उन्होंने कहा कि अल्लामा इकबाल का जो है विलादत का भी जो महीना चल रहा है और इस खुशी भी हम वो तहरीक पॉइंट को देना चाहेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि उन्होंने हमें किस तरह से सपोर्ट करना चाहते हैं। और साथ में मैं अपनी बच्ची को लाया हूँ, मुनसिफ़ा को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी हाँ साहब, मैं चाहूँगा कि आप जो है अपना इंट्रोडक्शन हमारे सामीन को, नाजरीन को तहरीक पॉइंट के जो हैं उनको आप बताइए। आपका नाम क्या है, इनको बताइए। मेरा नाम मिर्ज़ा अनीस बेग है और मैं गुलरेज भाई का, मेरा गुलरेज भाई का तारुफ अक्सर होता रहता है शहर में, अलीगढ़ शहर में। तो इस ताल्लुक़ से ये तहरीक पॉइंट चलाते हैं और सर सैयद साहब के ताल्लुक़ से सर सैयद डे अभी मनाया गया है, उसके ताल्लुक़ से इनकी वीडियोस होती हैं तहरीक पॉइंट में। तो मैं कुछ इनकी तहरीक पॉइंट को थोड़ा सा ताउन और तरक्की के लिए मैं कुछ अपना बहुत छोटी, बहुत एकर, बहुत ही नाचीज़ का ताउन करना चाहता हूँ। तो ये उसे कबूल फरमाएँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं कुछ थोड़ा सा इसमें भी मावून इनका मददगार हूँ, थोड़ा सा ये और आगे सिलसिला बढ़े जी। इस ताल्लुक़ से मैं इनको कुछ ताउन कर रहा हूँ। ये देखते हैं नाज़रीन के अनीस बेग साहब जो हैं हमारे चैनल को जो है किस शक्ल में ताउन देना चाहते हैं। हाँ साहब, ये ज़रा देखिए नाज़रीन, अनीस बेग साहब ने जो है हमारे चैनल को ये जो है एक चेक दिया है और चेक जो है वो 5,000 रुपये का है। और ये जो है हमारे लिए तहरीक पॉइंट के लिए एक बहुत बड़ा सरमाया है। क्योंकि मैं आपको बता दूं अनीस बेग के साहब के बारे में कि अनीस बेग साहब जो हैं कोई मौला दोला शख्स नहीं है और एक तरह से जज्बा है उनके अंदर, कौम के लिए जज्बा है, कुछ करने के लिए है। देखिए, आप देख रहे होंगे ये है ICICI बैंक का, ये इन्होंने हमें चेक इनायत किया है और उसके लिए हम जो हैं, मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। और उससे पहले ये है कि मैं जानना चाहूँगा अनीस बेग साहब, मैं आपका जो है पायाने दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने जो है हमारे छोटे से चैनल को, मैं छोटा सी चैनल कहूँगा, एक छोटी सी कोशिश है जो कि हम सर सैयद अलैहिर्रहमा की तहरीक को लेकर के हम पेश करने की कोशिश करते रहते हैं, उसके लिए किया है। तो मैं जानना चाहूँगा अनीस बेग साहब, आप जो है कहाँ पे, शहर में कहाँ रहते हैं आप? शहर में मेरा खुद का ज़ाती मकान तो नहीं है, किराए के छोटे से मकान में मैं रहता हूँ। और क्या नाम है, ये भुजपुरा एक आबादी है अलीगढ़ में, इधर आशिक अली रोड कहलाता है, वहीं पर एक जगह मुकीम हूँ, वहाँ पर रहता हूँ। और एक ज़रिया माश के सिलसिले में यहाँ पर मैं काम भी करता हूँ। एक 10-12 साल से एक कारखाने में काम मुलाजमत करता हूँ, मुलाजिम हूँ। और थोड़ा बहुत जो सरमाया में हो जाता है गुजर बसर के लिए, उसमें मैं अपनी गुजर भी बसर करता हूँ। और मेरा दिल से ताउन करने का इस तरफ रुझान ये हुआ कि इनकी एक वो देखी मैंने, क्या नाम है, वीडियो देखी तहरीक पॉइंट की, तो उसमें कुछ थोड़ा सा मुझे तासुर मिला। और फिर अभी तकरीबन 10-12 दिन ही हुए हैं, अभी सर सैयद डे मनाया गया यहाँ यूनिवर्सिटी में। तो इसके ताल्लुक़ से भी तहज़ीबुल अखलाक में और क्या नाम है, इस तरह की मैं वो पढ़ता रहता हूँ, क्या नाम है, लेख आते रहते हैं, मज़मून आते रहते हैं। तो उससे भी कुछ मुतासिर हूँ मैं। गुलरेज भाई को दिली मसरत के साथ अपना पुरखुलूस छोटा सा एक ताउन मैंने इनके तहरीक पॉइंट के लिए मैंने किया है। जी ये कबूल फरमाया हुसैन जी साहब। मैंने जो है, मैं बसरो चश्म जो है आपकी इतनी बड़ी चीज़ है मेरे लिए, मैं उसको कबूल करता हूँ। अच्छा,
नादरीन, आपने जो है अनीस बेग साहब की गुफ्तगू सुनी। इस बात से अंदाज़ा होता है कि अनीस बेग साहब जो हैं अलीगढ़ तहरीक के दिलदाना हैं, और जैसे कि तहज़ीबुल अखलाक है जो कि सर सैयद के ज़माने से ही ये चलता निकल रहा था, उसका ये मुताला करते रहते हैं, हर नए तहज़ीबुल अखलाक को पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो उसके लिए ये है कि अलीगढ़ तहरीक क्या है ये उसके जो है मुतलाशी रहते हैं और उसके लिए ये पढ़ते रहते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि अलीगढ़ तहरीक को समझा इन्होंने, तहरीक पॉइंट को भी से भी ये मुतासिर रहे हैं, और हमारा जो चैनल है वो अलीगढ़ तहरीक को जो है पेश करने की कोशिश करता रहता है। अनीस बेग साहब, मैं एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि आपने नवंबर के महीने में ही जो है हमारे तहरीक पॉइंट को ताउन देने की आपने क्यों सोचा था? मैंने असल में अभी 17 अक्टूबर को सर सैयद डे मनाया गया है, उसके ताल्लुक़ से थोड़ा सा मैंने तहरीक पॉइंट का थोड़ा सा वो देखा वीडियो उससे थोड़ा सा, तो मुझे तवज्जो हुई कि अल्लामा इकबाल साहब का भी वो विलादत का मौका आ रहा है और महीना आ रहा है, तो मैंने कहा कि थोड़ा सा इस तहरीक पॉइंट को थोड़ा ताउन हो जाए इसके ताल्लुक़ से। असल में अल्लामा इकबाल साहब से थोड़ा सा शगफ मेरे को यूँ है कि मेरे नाना शायर रहे हैं, अच्छा, इटावा के रहने वाले थे, तो बहुत अच्छे अंदाज में थोड़ा सा मैं उर्दू से थोड़ा सा वाकिफ़ अटैचमेंट रहता है आपका। उर्दू की किताबें ज़्यादा पढ़ता हूँ, तो मुझे अल्लामा इकबाल साहब की क्या नाम है शेर व शायरी से भी कुछ शगफ और थोड़ा सा मोहब्बत और वो है। अच्छा, कोई शेर याद है आपको अल्लामा इकबाल साहब का? हाँ। अच्छा। अल्लामा इकबाल साहब का एक जवाब शिकवा के नाम से एक बहुत छोटी सी किताब शाये हुई, अच्छा, तो वो भी मैंने मुताला की, तो उसके अंदर अल्लामा इकबाल साहब ने बहुत अच्छी बातों का शिकायतों का जवाब पेश किया है। अच्छा, उन्होंने शुरू में ही एक शेर तो यही कहा कि दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। उसके अंदर उड़ने की ताकत होती है, माशाल्लाह। हाँ, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और उसमें आगे कुछ, ये तो स्टार्टिंग में है ये शेर तो, लेकिन उसमें बाद में जवाब शिकवा में शिकवे के जवाब में बहुत कुछ है। उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, उसको समझने की ज़रूरत है हमें। तो उसमें एक जगह मैंने ये पढ़ा, तुम शेख भी हो, सैयद भी हो, मिर्ज़ा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। माशाल्लाह। फ़िरका बंदी हैं कहीं और कहीं ज़ातें हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। इस तरह से उन्होंने शिकायतों का उसमें तमाम जवाब दिया है अल्लामा इकबाल साहब ने शिकवा में, शिकवे के अंदर ये जवाब शिकवा का हिस्सा। हाँ, जवाब शिकवा से ही तो मैं सभी कुछ हो के मुसलमान भी। हाँ, वाकई वाह, इसमें कोई दो राय नहीं। तो मुझे बहुत कुछ थोड़ा सा इससे शगफ होने की दिल को तसल्ली होती है इन शेर अशार से, थोड़ा सा पढ़ने से आपको टॉनिक मिलती है, दिल को ज़रा तसल्ली और तशफ़ी होती है इस तरह की। हाँ, नाज़रीन बिल्कुल सही फरमा रहे हैं अनीस बेग साहब। मैंने अल्लामा इकबाल का बचपन में शेर पढ़ा था, मेरी ज़िंदगी ही बदल दी उस शेर ने। वो शेर कुछ यूँ था, मुझे कुछ ऐसे याद है, वो शेर था कि तेरी खाक में है अगर शरर तो तू ख़याल फ़िक्र गना न कर, कहे नाने शहीर पर मदार क़ुव्वत हैदरी। ये शेर मैंने उनका पढ़ा था। उसके बाद जो है फिर मैंने अल्लामा इकबाल को पढ़ना शुरू किया। वो शेर था तो उसने जो है मुझे बहुत ज़्यादा तक़वियत दी। अनीस बेग साहब, हिंदुस्तान में जो है ख़ास तौर से हिंदुस्तान में अल्लामा इकबाल की शायरी को ज़्यादा पढ़ा नहीं गया है, कुछ ऐसा है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो तमाम जानते हैं, जो उर्दू पढ़ते हैं वो तो जानती हैं, इसका हिंदी में भी पढ़ने वाले जो पढ़ते हैं सब तरह के। बस ज़्यादातर ये शेर तो जो है ज़बान ज़्यादा आम है, खुद ही को कर बुलंद इतना। हाँ, ये भी नहीं कही है। जी हाँ, खुदा बंदे से खुद पूछे तेरी रज़ा क्या है, या रिज़ा क्या है। तो ये तो चीज़ें हैं, लेकिन और बहुत से शेर ऐसे हैं अल्लामा इकबाल के बहुत अहमियत रखते हैं। हाँ, जो कि मैं समझता हूँ कि इंस्पिरेशन जो क्रिएट करने वाले शेर हैं, उन शेरों को जो है ज़्यादा पढ़ा नहीं जाता है। वो असल में उर्दू असल में है नहीं, उर्दू की तालीम चाहता ही नहीं है कोई का उर्दू पढ़े हम। उर्दू असल में हमारी समाज सोसाइटी का असर होता है हमारे ऊपर, इम्प्रेशन हमारे ऊपर जो समाज जैसा हमारा होता है हम वैसे ही ढलते हैं। हमारे उर्दू में हमने थोड़ी बहुत तालीम पाई है तो हमें इससे शगफ है, इससे मोहब्बत है। और हिंदी उर्दू और थोड़ा बहुत हम पढ़ लेते हैं तो उससे हमें जानकारी है। और नहीं हम क्या जाने अल्लामा इकबाल कौन है, अल्लामा साहब कौन है, सर सैयद साहब कौन है, थोड़ा हमने पढ़ा तो इससे ही हमें जानकारी हुई। लोग जानते नहीं हैं
अच्छा, हमें अपने बच्चों को बताने की जरूरत है अल्लामा इकबाल के बारे में। देखो ऐसा कि जब ये हम लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, हाँ, ये तो हमेशा से हमारे स्कूल में पढ़ी जाती थी। हमें पता नहीं था कि अल्लामा इकबाल साहब के, लेकिन जब हमने थोड़ा सा हम बड़े हुए तो हमने पढ़ा, फिर नीचे लिखा हुआ था, तो इस तरह से हमें जानकारी मिली। तो जब हमें ये जानकारी और नॉलेज जो ये हमें हासिल हुई, तो हमें तो ये पढ़ के ही हासिल हुई। या दादा परदादा हमारे गुजर गए, वो तो या हमने नहीं देखे तो वो बताते हमें, तो हमने तो पढ़ के थोड़ा सा समझा, थोड़ा बहुत। अच्छा, मौजूदा दौर में जो है अगर अल्लामा इकबाल की शायरी को पढ़ा जाए, समझा जाए, तो मैं समझता हूँ कि उसमें जो है बहुत कुछ जो है एक सबक मिल सकता है। असल में अल्लामा इकबाल साहब की शायरी जो भी है वो समझ लो कुरान की तफसीर कह सकते हैं आप उसको। उस अच्छा, आपकी बात याद जहन में आई कि अल्लामा इकबाल ने जो शायरी की है वो कुरान और सुन्नत के ज़िल्ले ज़लील में बैठ करके, यानी घनेदार साए में बैठ करके शायरी की है। और देखिए अल्लामा इकबाल की एक शेर है वो बहुत पसंद है, और मैं समझता हूँ आपको भी पसंद आएगा। वो शेर है कि जो कि कुरान और हदीस के ही मैं समझता हूँ कि उससे रिलेटेड शेर है। वो शेर कहा कि जलाले पातशाही हो कि वो जमहूरी तमाशा हो, जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेज़ी। हाँ, ये भी पढ़ा है। वाह वाह वाह, जवाब नहीं। तो नाज़रीन इस तरह के अंदाज में जो, हाँ, मैं समझता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में जो है कहीं ना कहीं अल्लामा इकबाल कुछ न कुछ के तौर पर एक उर्दू डे मनाया जाता है और जाएगा। माशाल्लाह, उर्दू के जो है बहुत बड़े आप दिलदादा हैं। मुझे जानकारी लेनी होती है, तारीख थोड़ी बहुत छोटी मोटी कम पैसों की किताबें मिल जाती हैं तो मैं उनसे मुताला कर लेता हूँ। इतना बड़ा तो वो है नहीं मेरा हिसाब किताब। कीमती किताबें, ज़ख़ीम किताबें सोचता हूँ कि हाँ ख़रीदूँ, लेकिन मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं चंद पैसों की किताबों से ही थोड़ा सा अपना दिल को तसल्ली कर लेता हूँ। नाज़रीन, मेरा अपना ख्याल है कि ये अनीस बेग नाम की जो मखलूक खुदाबंदी जो आपके सामने खड़ी है ना, इससे जो है आप लोगों को सबक लेने की ज़रूरत है। ना ऐसे हालात में एक बात बहुत इम्पोर्टेंट मैं बयान कर रहा हूँ। असल में जो मेरा जो नाम है अनीस, वो असल में इंसान से बना है। इसकी उनसियत और इसका जो मस्दर है वो इंसान से है। अच्छा। इंसान से है। अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे पहले इस कायनात के अंदर जो वजूद दिया, आदम अलैहिस्सलाम को दिया। असल बात ये तो मेरा नाम अनीस है, तो इससे मुराद ये है उनसियत रखने वाला। आपकी ज़ाती गिरामी पे मैं समझता हूँ कि आपके जो नाम का जो है पूरे असरात हैं, मैं समझता हूँ। एक समाज और सोसाइटी के और तालीम का असर है वो तो। ठीक है। और नाज़रीन, इस तरह के लोगों को जो है, ये ऐसे अनीस बेग साहब जो हैं हम लोगों की नज़र में जो हैं कौम के हीरो हैं। वो लोग जो कि दौलतों में सड़ रहे हैं, वो मिल्लत के लिए कुछ नहीं करते। उनकी ज़िंदगी बस ये रहती है कि रोटी कपड़ा और मकान, बीवी बच्चे और दुकान, वो वहाँ तक सीमित हो जाते हैं। इस मौके पर जो है मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि देखिए, हिंदुस्तान के पहले जो अव्वलीन प्राइम मिनिस्टर थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की शादी नहीं, प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आज़म जो थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और डूब के मर जाने वाली बात है हमारे लिए कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की शादी 1916 में हुई थी, और उनकी शादी के जो शादी खाना हुई थी, उनके कार्ड थे वो उर्दू में ही छपे थे। उनके उर्दू में छप रहे हैं, और हम जो हैं उर्दू में अपने कार्ड नहीं छपवाते, इंग्लिश में छपवा लेते, किसी गैर ज़बान में छपवा लेते। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन उर्दू में भी कार्ड से छपना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अनीस बेग साहब। आपने जो है तहरीक पॉइंट को जो है एक ये इस चेक दिया, इसके लिए मैं बहुत फिर शुक्रगुजार हूँ। अच्छा, और मैं इस शेर के साथ उर्दू के हवाले से नाज़रीन आप लोगों से जो है हम जो है रुखसती चाहते हैं। वो शेर ये है कि तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का, मुझे उम्मीद है वो उर्दू ही बोलता होगा। नाज़रीन, अगर आप हमारे तहरीक पॉइंट चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और साथ ही अपने कीमती मशवरों से हमें नवाजें।